ऑब्जेक्ट्स ऑफ फिनेंस मैनेजमेंट पढ़ना है हमें अभी आज, बिकॉज लास्ट वीडियो में हमने ऊपर का मतलब नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट कवर कर लिया था और फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है वो कवर कर लिया था। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पढ़ना था। ओवरऑल मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था, अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लो। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच कंपनी शुड अर्न प्रॉफिट आउट ऑफ इट्स अवेलेबल रिसोर्सेज एंड डिविडेंड पॉलिसी शुड बी बेस्ड ऑन मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब जैसे पहले भी समझाया था, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का काम सिंपली ये होता है कि हम कैसे अपनी कंपनी के प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा करें। उन्हें सिर्फ अपनी सेल्स पर ध्यान होता है, उनका मतलब होता है, और उन्हें अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना है कुछ भी करके। इन अ ट्रेडिशनल अप्रोच बिजनेस is considered to be an economic organization and profit is considered to be a good stand to measure its efficiency। मतलब सिंपली उनको अपने ऑब्जेक्टिव की एफिशिएंसी वगैरह मेजर करनी है, एंड दैट्स इट। दिस अप्रोच सजेस्टेड दैट द कंपनी शुड एक्सेप्ट प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट ओनली। मतलब सिर्फ वही प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करो जिसमें प्रॉफिट होता है, बाकी में लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो पहले एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है हमारे? एडवांटेजेस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज जस्ट फील्ड ऑन अ ग्राउंड ऑफ रेशनलिटी, इंडिकेट्स ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। ट्रेडिशनल और नेचुरल ऑब्जेक्ट से हमारा बिजनेस का एफिशिएंसी, लोकेशन और यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। मेजरमेंट ऑफ सक्सेस एंड बिजनेस डिसीजन होता है। सोर्सेज एंड क्वांटिटेटिव होते हैं। मैक्सिमम सोशल बेनिफिट का मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल बेनिफिट होता है और ईजिली कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। ये सेल्फ अंडरस्टूडेबल है ये सब। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो यू कैन कमेंट। डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं, ठीक है। द टर्म प्रॉफिट इज़ वैग्योर। वैग्योर मतलब नॉट क्लियर, कोई चीज़ जो साफ साफ पता नहीं हो वो। इट इग्नोर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। इट ओवरलुक्स क्वालिटी एस्पेक्ट। इग्नोर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कंपनी है, कंपनी में लेबर्स भी काम करते हैं, मशीनरी भी काम करती है। बट अगर हम क्या करेंगे, मतलब मशीनरीज को लगा दें, लेबर्स को कम कर दें, तो हमारा सोशली जो हमारा एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो हम कम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लोगों की जॉब जा रही है इससे, ठीक है। इट इज़ अ नैरो कॉन्सेप्ट, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज़ इट्स अटेम्प्ट विद अ रियलाइजेशन ऑफ रिस्क। अब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में कंपनी अपने प्रॉफिट पे तो ध्यान देती है, वेयरएस वो कंपनी इस बात पे भी ध्यान देती है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन से जो लोग जुड़े हैं, जैसे जो लोग काम कर रहे हैं एम्प्लॉयर्स, ठीक है, जो स्टॉक मार्केट्स वाले हैं और जो इन्वेस्टर्स वगैरह हैं वो, और जो कस्टमर्स वगैरह, उनके लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो सब आता है, ठीक है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कंसिडर्ड एज अ मेन ऑब्जेक्ट ऑफ rather than the profit maximization. Those company which issues equity shares and the prices of these shares are quoted in stock market, then the market price of share is an indicator whether the value of asset of the firm are increasing or not। मतलब कंपनी में वो उतना प्रॉफिट हो रहा हो ना हो, कुछ हो रहा हो ना हो, पर जो इनके इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर्स होल्डर्स आर द एक्चुअल ओनर्स ऑफ द कंपनी, उन पर ये ध्यान देंगे अपना सब, ये देखेंगे कि व्हाट इज़ रिक्वायर्ड, व्हाट आर द एथिक्स, व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, वो सब ध्यान देंगे। द प्राइस ऑफ द शेयर रिफ्लेक्टेड द वैल्यू ऑफ एसेट ऑफ द कंपनी। जो प्राइस है शेयर के कि वो एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारी कंपनी की वैल्यू क्या है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम प्रॉफिट के संग ये भी ध्यान दे रहे हैं जो हमारी कंपनी से जुड़े लोग हैं उन्हें कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, और उसके संग उनकी भी वेल्थ का ध्यान रख रहे हैं, नॉट ओनली आर्स बट द पीपल हु आर विथ आवर ऑर्गेनाइजेशन। द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर इंक्रीजेसली ओनली व्हेन देयर इज़ अ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द शेयर। अब हम द प्राइस, हाँ, इट इज़ विजिबल। द प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ अ कंपनी इज अफेक्टेड बाय द अर्न क्वांटिटी ऑफ द प्रॉफिट, बट देयर इज ऑल्सो पॉसिबल द शेयर ऑफ द प्रोजेक्ट अर्निंग कंपनी आर नॉट ऑन एन इंक्रीज बिकॉज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज अफेक्टेड नॉट only by the quantity of the project earning capacity, dividend policy और the company liquidity assets etc। जो हमारे कंपनी के शेयर्स के प्राइसेस हैं वो भी हमारी कंपनी के बारे में एक बहुत बड़ा मैसेज देते हैं बाहर, इसलिए वी नीड टू थिंक अबाउट दैट ऑल्सो। अब भले ही वो इक्विटी शेयर हो, डिविडेंड शेयर हो या कोई भी शेयर हो, therefore even
therefore even when the quantity of the profit is same of two companies, the market value of the share is different. इसी कारण से देखो, जब दो कंपनी के शेयर्स का वगैरह सब इक्वल होता है, बेचना वेचना सब होता है, फिर भी एक कंपनी का मार्केट कैप, एक कंपनी का इंपॉर्टेंस ज़्यादा क्यों होता है? दिस द रीज़न इज़ बिहाइंड दैट कि मतलब दे आर मेकिंग श्योर अबाउट देयर शेयर होल्डर्स. द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज़ इंडिकेटेड द प्रोस्पेक्टिव ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द एंटरप्राइज. अब हम एडवांटेजेस देख लेते हैं. देखो, एडवांटेजेस इसके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. एडवांटेजेस पे ध्यान देना, डिसएडवांटेजेस पे भी ध्यान देना. इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन एंड इट इज़ इंक्लूडेड एट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश फ्लो. इट इज़ बेस्ड ऑन द टाइम वैल्यू ऑफ द मनी. इट हैज़ गॉट यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, प्रोवाइड ड्यू टू डायरेक्शन टू द मैनेजमेंट फॉर द क्लियर डिविडेंड पॉलिसी. इट कंसिडर रिस्क फैक्टर्स. ठीक है, अंडरस्टूडेबल है. अब ये हमारे वेल्थ हो गया और प्रॉफिट हो गया. अब हम नेक्स्ट फिनेंशियल टाइप ऑब्जेक्टिव्स वगैरह नेक्स्ट में पढ़ेंगे. डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू.